अनुज यू राइट, पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। अंकल जी, बाबूजी, आई एम रियली सॉरी। मेरे घर में, मेरे पार्टी में, मेरे होते हुए आपके साथ ये सब हुआ। आई एम रियली सॉरी। इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, इन्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। इवन आई एम सॉरी। नहीं नहीं, तुम लोग क्यों माफी मांग रहे हो? गलती मेरी है। नहीं बाबूजी, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती इनकी है और ये आपसे माफी मांगेंगे। मिसेस मेहता, माफी मांगिए। मिसेस मेहता, माफी मांगिए प्लीज। आई एम सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, रहने दो, चले। सॉरी गाइस, प्लीज अपना मूड मत खराब कीजिए। मैं जल्दी से लंच लगवा देती हूँ, सब साथ में मिलकर खाएंगे प्लीज। अंकुश, मैं भी आती हूँ भाभी। ओके। आई हाँ बाबूजी। सो सॉरी, अभी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं सॉरी भाभी, जो कहा वो सबके सामने नहीं कहना चाहिए था, पर अनुपमा हमेशा सच का साथ देती है भाभी। किसी के साथ भी कुछ गलत होगा तो ये चुप नहीं रहती। मेरा मॉरल कंपास, मेरे सही गलत की कसौटी सिर्फ अनुपमा है। अगर ये किसी चीज को गलत कहती है तो मेरे लिए वो चीज गलत है। इसकी हजारों खूबियों में से एक ये भी खूबी थी जिसकी वजह से मुझे इससे प्यार हुआ। खैर, आज बात इसके बापूजी की थी तो इसने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन एक बात समझ लीजिए भाभी कि कल को अगर आपके साथ भी कुछ गलत होगा तो सिर्फ अनुपमा ही होगी जो सबसे पहले आपके लिए आपके साथ खड़ी होगी। ये परिवार भी इसका अपना है और वो परिवार भी इसी का था। अनुपमा कभी भी अपनों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी भाभी। इनफैक्ट ये किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। आई ट्रस्ट हर। चलो अब जो कुछ भी हो गया, ये सब भूल के हम लोग पार्टी करें, हैं? ऑफ कोर्स भाई। अनुज, जो कुछ हुआ उसे दिल पे मत लगाना प्लीज। एब्सोल्युटली। तुम भी। हाँ भाभी, मैं खाना लगाती हूँ। आई हेल्प यू ऑन। लगा नहीं था कि अनुपमा इतनी स्ट्रांग होगी। वाह, चलिए खाना खा लेते हैं। कड़ी चावल बहुत अच्छे बने। चलिए चलिए नहीं। चलिए। मतलब नहीं के कितने मतलब होते हैं अनुपमा? नहीं मतलब नहीं। हम खाना नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं। अभी? हाँ अभी। ऐसे कैसे? पूजा का घर है, बिना खाना खाए कैसे जा सकते हैं? हमने प्रसाद ले लिया जो इंपॉर्टेंट था। हमने इस घर में पूजा नहीं करवाई है जो हमारे लिए खाना खाना कंपलसरी। पर देखिए, नए संबंध जुड़ते हैं तो थोड़ी ऊंच नीच तो होती है। नया कपड़ा भी चुभता है, ये तो रिश्ते हैं। आप लोग यहाँ से ऐसे बिना खाना खाए मत जाइए। मेरे घर की पूजा है और मेरे घर से मेरे बापूजी, मेरे बच्चे ऐसे नहीं खा के जाएंगे। अरे हम भूखे कहाँ जा रहे हैं? तेरी बेकलेस जेठानी ने पेट भर के हमारा अपमान किया है। अब इस उम्र में इससे ज्यादा नहीं सह पाएंगे। अब जो बची कुची हमारी इज्जत है वो तो घर लेकर जाने दे। बापूजी चलिए ना प्लीज, चलिए बाप। खुश रहो बेटा। नया घर, नई दुनिया तुझे रास आए। बापूजी, आप लोग इस तरह बिना खाना खाए आप क्यों जा रहे हैं आप लोग? इस घर में जो कुछ भी हुआ है अनुज। Who the hell are these guys? इनका नाम है गेस्ट लिस्ट में? नहीं मैम। What the hell? Can't you see, old man? उसके बाद हम लोग इस घर में नहीं रुक सकते हैं।
क्योंकि अगर रुके तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों को तुम्हारा नया घर, नई खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए बाबूजी। ये सब आज तक छोटे घरों में रही हूँ, गरीब घरों में रही हूँ, पर घर से कभी फकीर भी भूखा नहीं गया। पर आज इस बड़े घर से पहले ही दिन मेरा परिवार भूखा चला गया। मेरे बाप बापूजी, मेरे बच्चे, मेरा मायका यहाँ से बिना खाना खाए चला गया। थैंक गॉड वो अजीब फैमिली चली गई। अजीब नहीं, बहुत अजीब। ये गुड़ वाले क्रीम रोल बापूजी आपके लिए बनाए थे, और ये लड्डू बच्चों के लिए बनाए थे। आप मुझे अन्नपूर्णा बुलाते हैं बापूजी, और आज देखिए ने मेरे घर से सब 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 भूखे पेट चले गए। सॉरी, आई एम सॉरी अनु। आप क्यों सॉरी? आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो सब संभालने की कोशिश की, फिर भी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। देखिए ना, मैंने इतना सब कुछ उनके लिए बनाया था, और वो घर जाकर दूध ब्रेड खाकर दवाई ले रहे होंगे। देखो, अब खाना बनाने का तो टाइम नहीं है इतना जल्दी, तो आज ये ब्रेड बटर और दूध से ही काम चला लेंगे। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, स्टार्टर्स भी नहीं खाए। मुझे लगा कि मम्मी के हाथ का खाना मिलेगा। Who the hell are these guys? इनका नाम है गेस्ट लिस्ट में? नहीं मैम। मिस्टर शाह से को मिसेस मेहता से सॉरी बोले। सिर्फ इनसे ही नहीं, इस ओल्ड मैन से भी कहिए कि मुझसे माफी मांगे। प्रेम, पहचान, सपना, सम्मान, आपने मुझे वो सब दिया है जो एक पति दे सकता है, उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन वो खाना अच्छा बनने के बाद जेब से संतरे की टोपी निकाल के देना, इमली की टोपी निकाल के देना, वो एक पति नहीं, सिर्फ पिता कर सकता है। फ्रिज में साल में एक बार पानी की बोतल भर के रख देना, और फिर ऐसे लुक देना कि पूरे घर का काम हम ही करते हैं, वो सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। तारीफों को ताने में लपेट कर सिर्फ माँ ही दे सकती है। मुझे वो ताने, वो लुक और वो टोपी सब चाहिए, सब सब सब।
पता है, पहले मैं सपने देखने से डरती थी, पर आप ही ने सिखाया, आप ही ने हिम्मत दी कि सपने देखो। पर अब मुझे सपने देखना अच्छा लगता है। और पता है मेरा सपना क्या है? कि मेरे दोनों परिवार मेरे पास रहे। आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं जो मिलता है उसमें मान क्यों जाती हूँ, जिद क्यों नहीं करती, तो आज मैं जिद करती हूँ कि मुझे मेरे दोनों परिवार चाहिए। मुझे ये या वो नहीं चाहिए, मुझे दोनों 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 चाहिए। मुझे दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना है, मुझे दोनों चाहिए। अनु, हमारे लेन में एक बंगलो बिक रहा है। मैं सोच रहा हूं भाई और भाभी के लिए वो ले लूं। अंकुश, हम यहाँ क्यों आए? मतलब? हम यहाँ अपनी फैमिली यानी कपाड़िया फैमिली के लिए आए, है ना? हाँ तो मीडिया में, मीडिया रिपोर्ट्स में, मीडिया न्यूज में हमारी बातें क्यों नहीं हो रही? ये देखो, हमारी पिक्चर्स क्यों नहीं है? ये है ना, हम सब हैं इसके अंदर। देखो अनुपमा के पीछे खड़े हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है, हम अनुपमा के पीछे खड़े हैं। हमने ये पार्टी रखी थी अपनी फैमिली को लॉन्च करने के लिए। अनुपमा, अनुपमा का घर, अनुपमा की फैमिली, इस सब में मेरे सारा अधिक तो पीछे ही रह गए ना। उनको अब लाइमलाइट नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? बरखा, अनुपमा के सिर्फ 7-8 गेस्ट थे, बाकी पूरी पार्टी तो हमारी थी। अगर हमारी पार्टी थी तो मीडिया में हमारी बातें क्यों नहीं हो रही? तो हो जाएंगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अरे मेरी भी मूंछ वाला फिट सा आदमी था, क्या नाम? वनराज शाह। हाँ वनराज, उसके साथ आर्गुमेंट हो गई थी। अब ये सब बातें होती हैं, इसमें क्या हो गया? अब वो सब अनुपमा के रिलेटिव्स थे। अगर तुम्हारी भी तुम्हारे मायके वालों के साथ अच्छे रिलेशन होते तो वो भी इस पार्टी में आते। तुम्हें पता है ना मेरे भाई ने हमारे साथ क्या किया था? पता है ना तुम्हें? उस बारे में बात करना भी मेरे लिए कितना पेनफुल और हर्टफुल है। फिर भी तुम। आई एम सॉरी बरखा, आई एम सॉरी। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अनुपमा के साथ भी तो इतना कुछ हुआ है। अब उसने तो अपने रिलेशंस मेंटेन किए हुए, तोड़े थोड़ी हैं। आई मीन, मैं मानता हूँ तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ क्या किया था जो उनके साथ तुम्हारे रिश्ते। अच्छा, वेरी नाइस। ये होम ब्रेकर का टैग मुझ पे लगाना बंद करो। बहुत आसान होता है ना हस्बैंड के लिए सारा ब्लेम अपनी वाइफ पे डालना। सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को जोड़े रखना, तुम्हारी नहीं। तुम नहीं कर सकते? सॉरी बरखा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अनुज और अनुपमा बहुत अच्छे हैं। प्लीज उन्हें अपना दुश्मन मानना बंद कर दो। ओह माय गॉड, हाँ वो बहुत अच्छे हैं, मान गई मैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें अपना दुश्मन नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सारी लाइमलाइट हमेशा अनुपमा को क्यों मिलती है? मैं भी इस घर की बहू हूँ कि नहीं? मैंने आपसे ये सब इसलिए नहीं कहा कि मुझे भाई या भाभी से कोई परेशानी है। जरा भी परेशानी नहीं है उनसे। अगर फोटो में भी परिवार अलग खड़ा होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर सच में ये परिवार अलग हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी अनुज में। काम डाउन, बस। आप भी मत सोचिएगा भाई भाभी, आप मत सोचिएगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए कह रहा था अनु। वो लोग यूएस से आए हैं, उनका जिंदगी जीने का तरीका, लाइफस्टाइल, तौर तरीका हमसे अलग है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। आई एम श्योर भाई और भाभी भी यही चाहेंगे इवेंचुअली। और एक बात याद रखना, अलग होने में और टूटने में बहुत फर्क होता है। हमारे घर अलग हो सकते हैं पर परिवार वो एक ही रहेगा। बरखा, बात को समझने की कोशिश करो। परिवार एक तब रहेगा जब तुम उसे रहने दोगी। तो क्या मैं परिवार को साथ नहीं रख सकती? अगर रख सकती तो आज मेरे पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे होते। अंकुश! मुझे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहने दिया, कम से कम मुझे अपने भाई के साथ तो रहने दो। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। और आप वैसे भी जीजू से इतनी चीजें क्यों एक्सपेक्ट करते हो? आप उनसे कहीं ज्यादा समझदार हो, बेटर बिजनेस सेंस है आप में, तो आप अनुज से खुद क्यों नहीं बात करते? मैं नहीं कर सकती बात।
मैं भाभी हूँ और भाभी पराई होती है। ये जो मूवीज में देखते हैं ना भाई भाई का प्यार, ये देखा है मैंने, इट वर्क्स इन रियल लाइफ ऑल्सो। अंकुश बात करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपको लगता है वो करेंगे बात? मैं करवाऊंगी ना, मैं करवाऊंगी बात। मेरे पैर, ओह गॉड। ये अनुपमा भी इन हील्स के जैसे है, अवॉइड भी नहीं कर सकते और डील भी करना मुश्किल है। वो इमोशनल है, वो स्टूपिड नहीं है। स्टूपिड मैं भी नहीं हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, बस राइट टाइम का इंतजार है। अभी तो परिवार मिला भी नहीं है और आप अभी से अलग होने की बातें करें। एक बात कहूं, हो सकता है तुम्हें सुनने में बुरी लगे, मैं आए? हाँ? अनु, मुझे पता नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहने का सपना कहीं सिर्फ सपना तो नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये इतना अच्छा होता तो शायद सब लोग एक साथ रह रहे होते ना। लेकिन जब भी कोई एक साथ रहता है तो ना जाने क्यों घर का जो सबसे सीधा सबसे अच्छा होता है ना, उसी को सब कुछ सुनना पड़ता है। कभी फैमिली वैल्यूज के नाम पे, कभी ट्रेडिशंस के नाम पे, कभी घर की शांति के नाम पे सुनना पड़ता है, जैसे तुमने सुना है। बरसों बरसों सुना है तुमने, 26 सालों तक सिर्फ सुनती आई हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरी अनु की आने वाली जिंदगी में उसकी गुजरी हुई जिंदगी का एक भी दिन उसे दोबारा जीना पड़े। इस घर में उन 26 सालों का एक दिन तो क्या हो, एक भी पल मुझे नहीं जीना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप मेरे साथ हैं। देना भूल गया मैं, रख दो, फिर कभी काम आ जाएगी। देना भूल गया, देने का मन नहीं किया वी। मेरी हिम्मत नहीं हुई काव्या। उस घर में कालीन इतने महंगे लगे थे कि उन पे पांव रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, तो फिर ये गिफ्ट कैसे देता? लेकिन अनुज को गिफ्ट की कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जानता हूं, पर यू नो एनीवेज, छोड़ो ये सब। वी, तुम अनुपमा के लिए खुश हो? बहुत बहुत खुश हूं। तो फिर यही अनुपमा और अनुज के लिए सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा है वी। पर आप भाई और भाभी से कुछ मत कहिए। तुम अब भी उनकी फिक्र कर रही हो और मैं तुम्हारी। सुनिए ने, मानती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आसान होता तो हर कोई जॉइंट फैमिली में रहता ना। आप चारों धाम में से एक धाम की भी यात्रा करने में हालत खराब हो जाती है। तो परिवार एक तीर्थ है, अपने आप में चारों धाम है, तो वहां तक पहुंचना आसान कैसे हो सकता है? हाँ? परिवार बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि घर में जो सबसे सच्चा है उसे सबसे ज्यादा मोल चुकाना पड़ता है। पर जब तक वो मोल प्रेम और सम्मान ना हो तब तक सौदा बहुत सस्ता है। मैं अपना परिवार बनाने के लिए कोई भी कीमत चुका सकती हूँ, कोई भी कीमत चुकाऊंगी, बस अपना प्रेम और सम्मान नहीं दूंगी। आपने 26 साल तक तपस्या की है, तब जाके हमारी जोड़ी बनी है। अब परिवार बनाने के लिए थोड़ा तप तो करना ही पड़ेगा ना। कपाड़िया जी,